तो गंगा हमारी जो है, गौर कीजिए, गंगा किन दो मुख्य धाराओं के मिलने से बनी? अलकनंदा और अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी। यही दो धाराएं क्या हो रही है? मिल रही है। तो क्या बनी? क्या बनी? वो संगम। अब छोड़िए, गंगा किन दो मुख्य धाराओं के मिलने से बनी है? भागीरथी और भागीरथी और भागीरथी और के मिलने से गंगा क्या हो रही है? बन रही है। अब देखो, तुम लोग एक फिगर बनाओ जैसा हम बना रहे हैं, बनाइए। ठीक, आप लोगों की बन रही है? अगर बन गई हो तो यहाँ देखिए, यही हमारी गंगा नदी है। यही हमारी क्या है? गंगा नदी। तो पहले हम लोग समझेंगे, मैंने बताया था कि दो धाराओं के मिलने से बनी है। ये क्या होगी? ये क्या होगी? अलकनंदा। ये क्या होगी? अलकनंदा। और एक क्या होगी? एक क्या होगी? भागीरथी होगी ना। अब देखो, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, और दोनों मिलके क्या बन गई? गंगा। ठीक, गंगा देवप्रयाग के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? ऋषिकेश। सबसे पहले कहाँ जाती है? ऋषिकेश। उसके बाद जाती है हरिद्वार। उसके बाद हरिद्वार। और हरिद्वार में वो कहाँ उतरती है? धरती। इतना हम लोग जानते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले और लिख लीजिए आप लोग। गंगा देवप्रयाग के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? गंगा देवप्रयाग के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऋषिकेश। कहाँ जाती है? ऋषिकेश। ठीक, अब क्वेश्चन बनाइए, चित्र के ऊपर लिखिएगा। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो हम लोग पहले देखते हैं क्रम से। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहरों में सबसे पहले हम लोग लेंगे ऋषिकेश को। किसको लोगे? ऋषिकेश। ऋषिकेश। तो पहला शहर कौन आ गया? ऋषिकेश। पहला कौन आ गया? ऋषिकेश। दूसरा है हरिद्वार। दूसरा कौन है? हरिद्वार। दूसरा कौन आएगा? हरिद्वार। तीसरा कौन आएगा? कन्नौज या कन्नौज, मेरे में लिखो। तीसरा कौन होगा? कन्नौज। तीसरा कौन होगा? कन्नौज। चौथा हो जाएगा आपको कानपुर। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले क्या जानते थे? इलाहाबाद। अब कौन आ जाएगा? प्रयागराज। अब कौन आया? प्रयागराज। प्रयागराज के बाद हम लोग लिखेंगे वाराणसी। वाराणसी, बनारस जिसको कहते हो। मोदी जी का क्या है? ये संसदीय क्षेत्र। वाराणसी।
वाराणसी के बाद हम लोग जो क्रॉस करेंगे, वाराणसी के बाद आ जाएंगे डायरेक्ट बक्सर। कहाँ जाओ? बक्सर। कहाँ गए? बक्सर। बक्सर के बाद हम लोग आ जाएंगे छपरा। कहाँ आएंगे? छपरा। बक्सर के बाद कहाँ पे? छपरा। छपरा के बाद हम लोग आ जाएंगे पटना। छपरा के बाद कहाँ आएंगे? पटना। पटना के बाद हम लोग आ जाएंगे बेगूसराय। कहाँ जाएंगे? बेगूसराय। अपना जिला को क्या छोड़ोगे? कौन आ जाएंगे? बेगूसराय। बेगूसराय के बाद आ जाओ मुंगेर। कौन आ जाएंगे? मुंगेर। और मुंगेर के बाद आ जाओ भागलपुर। मुंगेर के बाद भागलपुर। और भागलपुर के बाद एक सिटी और लो, मुर्शिदाबाद। कहाँ जाएंगे? मुर्शिदाबाद। कौन आ जाओगे? मुर्शिदाबाद। तो आपने क्या देखा कि गंगा का जो क्रम है, पहले क्या है? ऋषिकेश, दूसरा क्या है? हरिद्वार, अरे ध्यान दो, तीसरा क्या है? हरिद्वार, उसके बाद कानपुर, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर बक्सर, फिर छपरा, फिर पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर और फिर मुर्शिदाबाद। बिहार के बच्चों के लिए बिहार के कुछ मुख्य शहर जो नदी के किनारे है जानना क्या है? जरूरी है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कन्नौज, बनारस, वाराणसी। एक शहर इसमें और जोड़ो, हरिद्वार से पहले फारुखाबाद। एक बार पूछा था क्वेश्चन, फारुखाबाद। ये सारे कहाँ जाएंगे? यूपी में। कहाँ जाएंगे? यूपी में। फर्रुखाबाद ये कहाँ जाएंगे? यूपी में। कहाँ आएंगे? यूपी में। फिर यहां से जोड़ो, ये सारे कहाँ आ जाएंगे? बिहार। ये सारे कहाँ आएंगे? बिहार। और एक क्या बच रहा है आपको? मुर्शिदाबाद। इसको कहाँ लोगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो फिर एक बार, पहला कौन है? ऋषिकेश। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड। यूपी में कौन कौन? बिहार और वाराणसी। बिहार का देख ही रहे आप लोग। उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक, ये सारी नदियां के बारे में कोई न कोई क्वेश्चन आपसे कभी न कभी पूछ लिया जाता है। इसको आप लोग क्रम से ध्यान में रखना है। रखिए। अब यहाँ एक चीज क्या देखना है, गौर करो। अब उस कड़ी को जोड़ो जहां हम कल थे। मैंने बताया कि गंगा दो मुख्य धाराओं के मिलने से बनी है। किसके किसके? और दोनों मिली और यहां से यहां तक गंगा क्या की? सफर की। सफर करने के बाद जब पश्चिम बंगाल में गंगा आती है तो गंगा पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में क्या होती है? समझिए पहले, गंगा कितनी धाराओं में बट रही है? यहाँ देख रहे हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आके गंगा दो धाराओं में क्या हो रही है? बट रही है। तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा दो धाराओं में बट रही है उसका क्या क्या नाम है? पहले समझो, पहले उसका क्या क्या नाम है। तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा दो धाराओं में बट रही है जिसमें एक का नाम है हुगली।
एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? एक का क्या नाम है? अब गौर करना क्या है, ध्यान दो। मैंने कल आपको एक जानकारी दी थी कि दोनों ये क्या थे? मित्र। अलकनंदा और दोनों साथ साथ पढ़ते थे और ये बहुत बड़ा ऑफिसर बना, बहुत तेज टैलेंटेड बना। तो आप देखिए इसकी कितनी शादियां हुई? 6 हुई। 4-5 शादियां हुई और अंत में भागीरथी ने भी एक शादी की थी, ठीक है ना? भागीरथी की सहायक नदी। और देखो यहां तक तो ऋषिकेश से लेकर या तो देव प्रयाग से लेकर के गणेश प्रयाग से लेकर के मुर्शिदाबाद तक साथ दी। और यहां आकर के क्या होता है, गौर कीजिए। अब भागा भागा ही रह गया। भागीरथी जो है बेरोजगार था, दोस्त के वहां काम करता था। किसके यहाँ? अलकनंदा के यहाँ। तो यहां पर क्या होगी, इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई। मॉडर्न नहीं हुआ यार। कितना दिन फाका कसी में लोग रहेगा ना। कोई सुविधाएं तुम नहीं दोगे तो बहुत दिन बेचारी बर्दाश्त की। गणेश प्रयाग से शुरू की और पश्चिम बंगाल तक पहुंची। अंतोगत्वा यहाँ पे गंगा 2 धाराओं में क्या रही है? यहाँ दोनों में तलाक हो रहा है। किसमें? अलकनंदा भागीरथी। यहाँ गंगा में तलाक हो रही है। क्या हो रही है? तलाक हो रही है। और तलाक हो गई तो एक हो गई हुगली और एक हो गई भागीरथी। एक क्या हो गई? भागीरथी। यहाँ 2 क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, गौर करो। गंगा कहाँ 2 धाराओं में बट जाती है? कहां पर? पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 धाराएं क्या कहलाती है? हुगली और भागीरथी। हुगली और भागीरथी। गंगा की वितरिका नदी किसे कहते हैं? हुगली को। गंगा की वितरिका। वितरिका मतलब गंगा से क्या हो गई? तो गंगा की वितरिका किसको कहते हैं? विश्व की सबसे बेवफा नदी कौन है? विश्व की सबसे बेवफा नदी कौन है? बेवफा हो गई वो, साथ छोड़ दी। विश्व की सबसे बेवफा नदी हुगली। और कलकत्ता किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? नदी के किनारे। यहाँ पे समझ आई? तो लिखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखो। गंगा कहां जाकर 2 धाराओं में बट जाती है? गंगा कहां जाकर 2 धाराओं में बट जाती है? गंगा कहां जाकर 2 धाराओं में बट जाती है? कहां? क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 धाराएं क्या कहलाती है? पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 धाराएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हुगली और भागीरथी। हुगली और भागीरथी। आगे लिखो। गंगा की वितरिका किसे कहा जाता है? गंगा की वितरिका किसे कहा जाता है? गंगा की वितरिका किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे? हुगली को। हुगली को क्या बोलेंगे? गंगा की वितरिका। विश्व की बेवफा नदी, विश्व की सबसे बेवफा नदी, विश्व की सबसे बेवफा नदी किसे कहा जाता है? किसको बोलोगे? हुगली को। क्या बोलेंगे? हुगली को। समझ में आ रही है ना? आगे देखिए। इसकी क्या हो गई? बेवफा नदी। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के। कौन है वो लोग?
कलकत्ता किस नदी के किनारे? पश्चिम बंगाल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। पश्चिम बंगाल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? भागीरथी के नाम से। किस नाम से? भागीरथी के नाम से। अब हम लोग यहां क्या देखेंगे? पश्चिम बंगाल में भागीरथी रही, हुगली से क्या हो गई? अलग हो गई। अब बेचारा ये पश्चिम बंगाल में जहां जहां जाता था लोग इसका मजाक उड़ाता। क्या मजाक उड़ाता था? प्रणाम भागीरथी दा, सुन लियो। बाकी अब बेचारा ये परेशान, जहां जाए ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। समाज का नियम है, कुछ गलती होगी तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो ये बेचारा परेशान हो गया। क्या हो गया? परेशान हो गया। तो परेशान होके इतना इसको तंग किया, लोग इतना तंग किया कि परेशान होकर के चला गया कहाँ? देशे छोड़ दिया, भारत को छोड़ दिया। भारत को छोड़ के चला गया ये कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ गया? बांग्लादेश। ये कहाँ गया? बांग्लादेश। कहाँ गया? बांग्लादेश में ही पहुंच गया। बांग्लादेश में आया। बांग्लादेश आया ये शख्स, कहाँ आया? बांग्लादेश। बांग्लादेश में आके घूम रहा। मामूली आदमी थोड़े है गंगा। पश्चिम बंगाल गया, वहां भी लोग बहुत पहचान रहे। प्रणाम प्रणाम। अपने के साथ बहुत बुरा हो, किस्सा जान लो। तो ये चिंता में पड़ गया कि यार भारत छोड़ के पश्चिम बंगाल आए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश आ गए और बांग्लादेश में भी परेशान है। कल के वो ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या किया बांग्लादेश में जाके? अपना नाम बदल लिया। बांग्लादेश में क्या किया इसने? अपना नाम बदल लिया और अपना नाम रख लिया ये पद्मा। क्या नाम रख लिया? पद्मा। क्या रखा? पद्मा। बांग्लादेश में क्या नाम रखा? पद्मा। अब इसको लोग कहता कि भागीरथ बाबू, ये अब बेचारा सुनिए नहीं रहा है। भागीरथ बाबू, अरे हम भागीरथ बाबू नहीं हैं, हम पदम बाबू हैं। कौन है? कौन है? तो भागीरथी के साथ मुंह लगता है, कल के एक साथ नहीं होता। इस तरह से गंगा अपना नाम बदल ली बांग्लादेश में और क्या हो गई? क्या हो गई? पद्मा। तो क्या लिखोगे क्वेश्चन? बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? पद्मा नाम से। आगे देखो, इसकी और कहानियां होगी। जब ब्रह्मपुत्र आएंगे बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र आके बांग्लादेश में जमुना हो जाती है और यहाँ जमुना और पद्मा मिलकर मेघना हो जाती है। क्या हो जाती है? मेघना हो जाती है। वो सब जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तब हम लोग। उसके बाद गंगा का मुहाना कहाँ बनेगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में गंगा क्या होती है? तो लिखो, गंगा का मुहाना कहाँ है? गंगा का मुहाना, गंगा का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। गंगा का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। ठीक। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र, जो भी ब्रह्मपुत्र आएगी, अभी आई नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र गंगा दोनों मिलके अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। तो क्वेश्चन आएगा, गंगा किस डेल्टा का निर्माण करती है? किसका? सुंदरबन डेल्टा का। सुंदरबन डेल्टा।
गंगा कौन सी डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। यद्यपि गंगा के साथ और नदियां भी रहेगी, ब्रह्मपुत्र भी रहेगी ना, लेकिन अभी हम लोग क्या जानेंगे? गंगा किस डेल्टा का निर्माण करती है? कौन डेल्टा? कौन डेल्टा? और जानते हो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन? सुंदरबन। देखिए गंगा अपने मुहाने पर, गंगा अपने मुहाने पर, गंगा अपने मुहाने पर, गंगा अपने मुहाने पर किस डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा अपने मुहाने पर किस डेल्टा का निर्माण करती है? तो क्या होगा? सुंदरबन। कौन होगा? सुंदरबन। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि सुंदरबन में एक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव। कौन? मैंग्रोव। कौन? मैंग्रोव। कौन? मैंग्रोव। कौन? मैंग्रोव। और मैंग्रोव को, किसको? मैंग्रोव को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा और मैंग्रोव को किडनी। लिखो, पृथ्वी का किडनी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का किडनी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का किडनी किसे कहा जाता है? किसको कहोगे? मैंग्रोव। किसको? मैंग्रोव। इसको बोलेंगे मैंग्रोव। इस तरह से हम लोगों की गंगा समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़े। गंगा का फंक्शन समाप्त। अब हम लोगों को देखना है गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी। तो गंगा की जो सहायक नदी होगी, गौर करना है हम लोगों को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कौन है? यमुना। और यमुना नदी भी गंगा से कमजोर नहीं है। जैसे गंगा वैसे यमुना। ये क्या हो गई? गंगा। अब आइए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। यहां देखो, उत्तराखंड में ही। कहां पे? उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड में ही उत्तराखंड में ही यमुनोत्री है। क्या है? यमुनोत्री। और यमुनोत्री के बंदर पूछ से, बंदर पूछ यमुनोत्री जो कहाँ है आपका? उत्तराखंड में ही है। कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। यहीं के बंदर पूछ से, यहीं के बंदर पूछ से एक नदी निकल रही है। एक नदी क्या आ रही है? निकल रही है। और ये नदी कौन है? यमुना। ये नदी कौन है? यमुना। यमुना नदी जो है हमारी पौराणिक नदी है। कैसी नदी है? पौराणिक नदी। यमुना नदी का भी पुराणों में उल्लेख, पुराणों में उल्लेख। आप लोग महाभारत सीरियल देखे होंगे। कृष्ण सीरियल भी आया था, जय कृष्ण। उसमें देखोगे कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय नदी कौन है? यमुना नदी है। यमुना नदी में कृष्ण भगवान खेला करते थे।
खेले थे? यमुना नदी में खेला करते थे। तो आप जानते हैं एक यमुना नदी के बारे में, ये कृष्ण भगवान को बहुत ही प्यारा नदी था। और पुराण में, हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि मधुबन, एक जगह है मधुबन। क्या है? मधुबन। दो पंक्ति की बात आप जानते होंगे। मधुबन में कृष्ण, मधुबन में कृष्ण किसी गोपी को छेड़े। मधुबन में कृष्ण किसी गोपी को छेड़े तो राधा क्यों ना जले? राधा क्यों ना जले? राधा क्यों ना जले? मधुबन में कृष्ण किसी गोपी को छेड़े तो राधा क्यों न जले? राधा क्यों न जले? वही है यमुना नदी। पहले पुराण में मधुवंश में बाती थी। कहाँ बाती थी? मधुबन में। कहाँ बाती थी? मधुबन। लेकिन तो पुराणों की बात छोड़िए, अभी हम लोग आ रहे हैं बंदरपुर। तो यमुना कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपुर से। कहाँ से? बंदरपुर से निकल रही है ना। जब यमुना निकली बंदरपुर से तो देखिए, तो यमुना के किनारे आने वाला सबसे पहला शहर कौन होगा? दिल्ली। कौन हो गया? दिल्ली। यमुना के किनारे कौन से आ रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली के बाद एक शहर आएगा मथुरा। कौन आएगा? मथुरा। कौन आएगा? मथुरा आएगा। और उसके बाद फिर आएगा आगरा। ये तीन जगह मुख्य हैं। कौन कौन? दिल्ली, मथुरा और आगरा। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और उसके बाद यमुना बढ़ेगी और बढ़ के गंगा, और यहाँ गंगा में क्या करेगी? मिलेगी। गंगा में मिल जाएगी प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। कहाँ मिलेगी? प्रयागराज में क्या होगी? मिल जाएगी। किससे? गंगा से। और यहाँ पर एक और अदृश्य नदी आके मिलती है जो दिखती नहीं है। एक अन्य नदी भी आके यहाँ मिलती है जिसका नाम क्या है? सरस्वती। तो यहाँ एक बड़ी सुंदर संगम बनता है जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम भी बोल सकते हैं। कौन? सरस्वती। यानी क्या देखिए आप, क्वेश्चन लिखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ऐसे देखो, चलो यमुना, यमुना ऊपर करो। पहला क्वेश्चन क्या बनाओगे? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। हो गया। दूसरा उद्गम। उद्गम लिखिए। उद्गम वहां लिखा हुआ है यमुनोत्री के बंदरपुर से। यमुनोत्री के बंदरपुर से। ठीक। यमुना किनारे बसे प्रमुख शहर। यमुना किनारे बसे प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा और आगरा है। यमुना का मुहाना गंगा में।
प्रयागराज, गंगा प्रयागराज, गंगा प्रयागराज। जहां गंगा मिल जाती है, गंगा में जाके क्या करती है, मिल जाती है। और एक और नदी क्या आके मिलती है, सरस्वती। वो नदी सरस्वती नदी आगे यहाँ क्या कर रही है, मिल रही है। तो मैं तो देखा यमुना के बारे में, एक क्वेश्चन यहाँ यमुना के बारे में और लिख लीजिए। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। कौन होगी, चंबल। चंबल। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी, बनास। ठीक। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए ये है यमुना जी। यमुना जी के जल कारो लागे, कैसा लगे, कारो लागे। कारो कारो नहीं लगता, आगे लगे। अब देखो यहां तो देख लिए। अब एक क्वेश्चन है, गंगा में सबसे पहले आकर मिलने वाली सहायक नदी। गंगा में सबसे पहले आकर मिलने वाली सहायक नदी, देखो गंगा में सबसे पहले आकर मिलने वाली सहायक नदी गंगा में सबसे पहले आकर मिलने वाली सहायक नदी राम गंगा। कौन है, राम गंगा। गंगा में सबसे पहले आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन होगी, पूछेगा गंगा की पहली सहायक नदी राम गंगा। कौन होगा, राम गंगा। राम गंगा। और ये भी राम गंगा। और ये गंगा में कहा मिलती है, राम गंगा। गंगा में कहा मिलती है, कहा मिलेगी, कन्नौज में। कहां पे, कन्नौज। राम गंगा गंगा में कहा मिलेगी, कन्नौज। कहा मिलेगी, कन्नौज। कहा मिलेगी, कन्नौज। ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, देखिए इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को। इत्र की नगरी किसको बोलेंगे, कन्नौज। ठीक। अच्छी ये आप बताइए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिसका नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया, राम गंगा। क्या हो गया, राम गंगा। तो लिख लीजिए, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है, जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है, क्या है, राम गंगा। क्या है, राम गंगा। क्या है, राम गंगा। इसी के नाम पे सर नाम पर नहीं है। थैंक यू। आज के क्लास को